आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। दुर्ग में चर्च विवाद को लेकर मसीह समाज का आक्रोश अब सड़क पर दिखाई देने लगा है। संयुक्त मसीह समाज ने पद्मनाभपुर थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। समाज के लोगों का आरोप है कि 14 जून को पोटिया कला स्थित चर्च में हुए विवाद के दौरान महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई और शिकायत के बावजूद उचित कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर बड़ी संख्या में समाज के लोग थाने पहुंचे, जहां भजन आराधना के बीच प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौर। देखिए दुर्ग से ये रिपोर्ट। दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में उस समय माहौल गर्मा गया जब संयुक्त मसीह समाज के सैकड़ों लोग थाने के बाहर एकत्रित होकर प्रदर्शन करने लगे। 14 जून को पोटिया कला स्थित चर्च में हुए विवाद को लेकर समाज के लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घटना के दौरान चर्च परिसर में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और मामले में उनकी शिकायतों को गंभीर से नहीं लिया गया। इसी के विरोध में समाज के लोग बड़ी संख्या में पद्मनाभपुर थाने पहुंचे और न्याय की मांग करने लगे। प्रदर्शन के दौरान लोगों का आक्रोश इस कदर बढ़ गया कि प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेडिंग के सामने ही धरने पर बैठ गए और भजन आराधना शुरू कर दी। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए समाज के लोग दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते रहे। प्रदर्शनकारियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आई। थाने के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई। संयुक्त मसीह समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि मामले में निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रदर्शन में महिलाओं, युवाओं और समाज के वरिष्ठ नागरिकों की भी बड़ी भागीदारी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बीते सप्ताह हमारे पासवान हैं अमित कुमार जी, उनके चर्च में हमला हुआ 14 तारीख रविवार के दिन, और तब हुआ जब सब प्रार्थना करके जा रहे थे, निकल रहे थे, तो उनका रास्ता रोका गया और हमारे बहनों का उनके साथ छेड़छाड़ किया गया और बहुत कुछ उपद्रव किया गया। और इवन हमारी आस्था को उन लोग बोलते हैं तुम 2 बोरी चावल में बिक गए हो। बाप बदलने वाले लोग बोलते हैं। आज प्रदर्शन किस बात का हो रहा है? प्रदर्शन इस बात से हो रहा है सर, हम लोग आए थे, उस दिन भी आए थे थाना में, टीआई साहब से निवेदन किए थे कि देखो ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, कार्रवाई कीजिए। टीआई साहब भी बोले थे अच्छे से कि होगा कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रहा था। हमारे बहन लोग बताए हम थाना में जाते हैं, अच्छे से हमसे बातचीत नहीं हो रहा है। तो ऐसा बहुत चीज हुआ, तो हमारे अध्यक्ष साहब ने बोला कि हम थाना घेराव करेंगे, कि थाना संविधान से चलता है और कानून सबके लिए बराबर है। तो इसीलिए हम लोग थाना घेराव का वो किए। उसके बाद हमको साथ बुलाया गया, हमारे अध्यक्ष को खबर मिला कि प्रशासन हमसे बात करना चाहती है यहाँ की, तो हम लोग आए थे यहाँ। और जिस व्यक्ति के खिलाफ हम एफआईआर कराना चाहते हैं, प्रदीप सिन्हा जी, वो हमारा दुश्मन नहीं, हमारा भाई है, क्योंकि वो हिंदू समाज से आता है और हम हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई, हम सब भाई भाई हैं। अपराध तो पहले ही दर्ज कर घेराव। अपराध दर्ज नहीं हुआ ना भैया, मैं बता रहा हूँ, हमारे आस्था का आप बोल रहे हो 2 बोरी चावल में तुम बिक गए, है ना? ये हमारे आस्था का अपमान नहीं है क्या? अब क्या करेंगे अभी? तो उसके हिसाब से धारा नहीं लगाया गया है। हमारे बहनों को बोला गया है अकेले मिल बताते हैं, इतना गंदा गंदा वर्ड बोला गया है। मैं सोचता हूँ कोई भी धर्म का गुरु या धर्म का ठेकेदार हो, जो भी है पद में, वो ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन प्रदीप सिन्हा जी वो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो क्या एक्शन होगा? हम लोग तो भाई थाना में आए हैं, कानून के रखवाले हैं, है ना? और कानून के रखवाले से हम यही उम्मीद करते हैं और विनती करते हैं, आप कानून सबके लिए बराबर है, उस हिसाब से एफआईआर करो।
वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और जांच की कार्रवाई जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, भरोसा दिलाया कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। 14 जून 2026 को एक घटना हुई थी अनुग्रह ज्योति चर्च में, जो कि डी-मार्ट के पीछे पोटिया में स्थित है, जहां पर दो पक्षों में विवाद हुआ था। चर्च का पक्ष और एक हिंदू जागरण मंच के कुछ सदस्य थे, उनके बीच में वाद विवाद हुआ था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और सिचुएशन को कंट्रोल किया गया था। बाद में जांच करते हुए उसमें जो तथ्यात्मक हमें सबूत मिले, जो वीडियो एविडेंस और कथनों के आधार पर हुआ है, तो उसके बेसिस पे हमने काउंटर एफआईआर किया और विधिवत धाराओं में हम लोग ने केस दर्ज किया, उसमें विवेचना जारी है। तो उसी चीज के विरोध में आज संयुक्त मसीह समाज के कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिनका मानना है कि विधिवत धाराओं में एफआईआर नहीं हुई, जबकि ऐसा पुलिस कर चुकी है और वही इन्हें अभी भी समझाया जा रहा है। सर, पूर्व में भी एफआईआर दर्ज की ऐसी जानकारी आई? हाँ, एफआईआर पहले ही हो चुकी है, इसकी जानकारी इन्हें दे दी है, फिर भी ये यहाँ पे आए हैं, तो इनसे बातचीत करके हम मामला सुलझाएंगे। फिलहाल पोटिया कला चर्च विवाद को लेकर मसीही समाज का विरोध प्रदर्शन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। एक ओर समाज के लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस जांच की बात कह रही है। अब देखना होगा कि जांच के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है और इस पूरे मामले का समाधान किस तरह निकलता है। आज के हमारे इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।